हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ घर पे ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, आज का हमारा विषय है लिंग और वचन। लिंग जिसे आप इंग्लिश में जेंडर बोलते हो और हिंदी में लिंग, और वचन जिसे आप इंग्लिश में नंबर बोलते हो। तो चलिए, आज हम लिंग बदलो और वचन बदलो के बारे में पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अर्थात संज्ञा के शब्दों के जिस रूप से हमें पता चले कि वो पुरुष जाति से संबंधित है या स्त्री जाति से संबंधित हैं, उन्हें लिंग कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, पुल्लिंग मतलब पुरुष लिंग एंड स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीलिंग, लेडी लिंग जिसे आप मेल फीमेल बोलते हो। बच्चों, सारी दुनिया ईश्वर ने पेयर में बनाई है। एक मेल है और दूसरा फीमेल है। हर मॉर्टल, हर जिंदा चीज़ पेयर में है, चाहे आप एनिमल्स में देख लीजिए, बर्ड्स में देख लीजिए, किसी भी जानवर में देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग में तो ये है ही है। देखिए, आपके घर में भी चाचा है तो चाचा के साथ चाची, भैया है तो भाभी है, बहन है, ताया जी हैं तो ताई जी हैं, मम्मी है, पापा है। तो ऐसे ही हमारे आसपास भी जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वहाँ पर भी हम जो चीज़ें देखते हैं वो सारी पेयर में ही हमें मिलती हैं। जैसे अगर आप बर्ड्स में जाओगे तो देखिए, मोर तो उसका लिंग मोरनी, कबूतर कबूतरी, हाथी हथिनी, शेर शेरनी, इस तरह से बहुत सारी जो हैं हमारे पास पेयर में ही हैं सभी। तो आइए आज हम लिंग के बारे में और पढ़ते हैं। फर्स्ट इसका भेद है पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे घोड़ा, बालक, अध्यापक, चाचा, लेखक, शिक्षक, है ना। तो ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। दूसरे शब्द स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा थी। पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति से संबंधित हो और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति से संबंधित हो। स्त्री जाति से संबंधित जैसे चाची, मम्मी, ताई, दीदी, बहन, घोड़ी, लड़की, शेरनी इत्यादि। तो इसके बाद हमारा है नित्य पुल्लिंग या फिर नित्य स्त्रीलिंग। नित्य का मतलब जो हमेशा ही या तो पुल्लिंग रहे, जो हमेशा ही स्त्रीलिंग रहें। नित्य का मतलब हमेशा होता है। अब देखिए, जो जीवित थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनमें तो हम बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि ये पुरुष जाति से संबंधित है या फिर स्त्री जाति से संबंधित है। लेकिन जो निर्जीव थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें थोड़ा हमें पहचान करना मुश्किल होता है। तो ऐसे शब्दों को हमने देखने के लिए कि वो पुरुष जाति से हैं या स्त्री जाति से, उनको जब आप सेंटेंस में देखेंगे तो जो उनकी क्रिया होगी या फिर विशेषण शब्द लगे होंगे, वहाँ से उसकी पहचान होगी कि ये शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्दों की पहचान देखिए, जैसे तोता, कछुआ, हाँ, भेड़िया, खरगोश, मच्छर, गैंडा, कौआ, गीदड़, जिराफ, जेब्रा आदि बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं। इन शब्दों को अगर हमने लिंग बदलना हो इन शब्दों का, जैसे अगर तोता का लिंग बदलना हो तो क्या बनेगा? मादा तोता। तो जो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, जब हम उनका लिंग बदलते हैं तो उनके आगे मादा लगाकर ही इनको चेंज किया जा सकता है। जैसे मच्छर तो उसका बनेगा मादा मच्छर, ठीक है। कछुआ मादा कछुआ, खरगोश मादा खरगोश, भेड़िया मादा भेड़िया, कौआ मादा कौआ, भालू मादा भालू, गीदड़ मादा गीदड़, ठीक है। तो मादा जो शब्द है, इन नित्य पुल्लिंग शब्दों के आगे लगाकर हम इनका लिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है स्त्रीलिंग शब्द, जो नित्य ही स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं। जैसे
मकड़ी, गिलहरी, मैना, छिपकली, नदी नहीं आएगा इसमें, तो छिपकली। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों का जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं, अगर हमने इनको चेंज करना हो तो इनके आगे हम नर लगाकर इनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो जैसे हम मकड़ी का लिंग बदलेंगे तो मकड़ी का लिंग क्या चेंज हो जाएगा? नर मकड़ी। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा गिलहरी। गिलहरी के आगे भी क्या लग जाएगा? नर गिलहरी। मैना, नर मैना, छिपकली, नर छिपकली इत्यादि बहुत सारे ऐसे इनके एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद है बेटा कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमेशा ही लिंग में रहते हैं, हमेशा ही पुल्लिंग शब्दों में बोले जाते हैं। जैसे कि अपनी बॉडी पार्ट्स हैं, शरीर के अंगों के नाम हैं। जैसे पैर, आप कभी नहीं बोलते कि मेरी पैर दुख रही है, आप हमेशा बोलते हैं मेरा पैर दुख रहा है। हाथ, कान, है ना, और भी बहुत सारे शब्द हैं इसमें। जैसे हमारा पेट दुखती है, कभी नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? मेरा पेट दुख रहा है। और हमारे जो देसी महीने हैं उनके नाम भी हमेशा पुल्लिंग में लिए जाते हैं। जैसे चैत, फागुन, सावन इत्यादि बहुत सारे हैं। इसके बाद है देशों के नाम, जैसे भारत, अमेरिका, नेपाल, फ्रांस। ग्रह हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं, वो भी हमारे पुल्लिंग शब्दों में आ जाते हैं। कुछ फ्रूट्स के नेम हैं, मेटल्स के नेम हैं, सागरों के नाम हैं, है ना, पर्वतों के नाम हैं, वृक्षों के नेम हैं। सभी नहीं आते वृक्षों में, तो बहुत सारे वृक्षों के नेम हैं वो पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। समय की जो हमारी इकाइयाँ हैं, घंटा है, मिनट है ना, सेकंड है, ये भी सब क्या है? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। दिनों के नाम हैं, महीनों के नाम आ गए। तो अनाज भी बहुत सारे हैं जो पुल्लिंग शब्दों में आ जाते हैं। पदार्थ हैं जैसे दूध, पानी, है ना, पेट्रोल, डीजल। तो बॉडी पार्ट्स भी जैसे मैंने आपको बताया। और क्या आ जाएंगे इसमें? गला आ जाएगा, हमारा अंगूठा आ जाएगा। अगर मैं उंगली बोलूँ तो वो पुल्लिंग शब्द होगा या स्त्रीलिंग? यस, ये स्त्रीलिंग होगा। अंगूठा पुल्लिंग है तो उंगली स्त्रीलिंग है। हमारा सिर है, माथा है, मुंह है इत्यादि बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो पुल्लिंग शब्दों में ही रहते हैं। इसके बाद है हम पुल्लिंग शब्दों को चेंज कैसे करते हैं। इनके कुछ और रूल्स हैं जिनको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कुछ प्रत्ययों से अंत होने वाले शब्दों के बारे में हम जानते हैं जिनसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान की जाती है। अगर किसी शब्द के पीछे आ प्रत्यय लगा हो, प्रत्यय क्या होता है बेटा? किसी भी शब्द के पीछे जब हम किसी और अन्य वर्ड को लगा देते हैं या फिर कोई मात्रा लगा देते हैं तो वो उस शब्द की लिंग की पहचान कराते हैं। जैसे मकड़ा, कोड़ा, घोड़ा। तो यहाँ पर सबके पीछे आ की साउंड आ रही है, तो ये आ की साउंड हमें क्या बताती है? पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताती है। अगर हमने इनको चेंज करना हो तो कोड़ा, कौड़ी, कोड़ी, घोड़ा, घोड़ी, चाचा, चाची, दादा, दादी, है ना, ऐसे बहुत सारी आ की मात्रा वाले पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद है आर शब्द वाले। आर शब्द जिन के पीछे आ जाता है वो भी अक्सर पुल्लिंग शब्दों में जाने जाते हैं। जैसे सुनार, बेकार, कुम्हार, और क्या आ जाएगा इसमें? सरदार, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। इसके बाद है हमारे ना। जैसे गाना, मैं गाना गा रहा हूँ, कभी नहीं बोलते अब मैं गानी गा रही हूँ, है ना। तो गाना, सोना, पढ़ना, ये भी हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। अर्थी जिनके पीछे आ जाता है, जैसे विद्यार्थी, है ना, वृक्षार्थी, शरणार्थी, सारथी। पन जिन शब्दों के पीछे पन लग जाता है, जैसे बचपन, लड़कपन, है ना, ये भी सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं।
तो इसके बाद है हमारे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के लिए उनके पीछे जैसे ई की साउंड तकरीबन आती है। इनमें से पहले हम ये देख लेते हैं कि और स्त्रीलिंग शब्द कौन सी चीज़ों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में लिए जाते हैं। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, है ना, ये सारे क्या है हमारे नदियों के नाम हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों में नदियों के नाम आ जाते हैं, हमारी भाषाओं के नाम भी आ जाते हैं। भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उड़िया, मराठी, ये सारी भाषाओं के नाम क्या है स्त्रीलिंग शब्दों में लिए जाते हैं। बोलियों के नाम आ जाते हैं, ब्रज बोली, भोजपुरी, अवधी, है ना। और आकारांत शब्द, जिन शब्दों के पीछे तत्सम शब्दों के पीछे आ की साउंड आती हो, जैसे गर्ल्स के नेम होती हैं ये कविता, अर्चना, सुलोचना इत्यादि, है ना। विद्या, दया, है ना, ये आ सकते हैं सभी। ई का आरंत शब्द जिन शब्दों के पीछे ई की साउंड आती हो, जैसे रीति, नीति, है ना, सुनीति इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। ई का आरंत संज्ञाएं जिनमें बड़ी ई की साउंड आती है, जैसे लाली, गर्मी, रोशनी, नदी, है ना, दीदी, ये बहुत सारे शब्द हैं जो बड़ी ई की मात्रा वाले हैं। ये ई कारांत संज्ञाएं भी इनको बोला जाता है, ये भी स्त्रीलिंग शब्दों में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे आ की साउंड अभी हमने पढ़ा है। आ की साउंड वाले माया, कविता जैसे हमने पढ़ा था। ईया वाले भी हैं जिसे चुईया, बुढ़िया, लुटिया, है ना, ये आ गए। चिड़िया, बिंदिया, डिबिया, ये सारे किस में आ जाएंगे, ईया वाली शब्द जिनके पीछे ईया लगता है और वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसके बाद जिनके पीछे ता लग जाए, जैसे मित्रता, पशुता, सरलता, ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। सुंदरता, मधुरता, संगीता, है ना, ये सारे शब्द ता प्रत्यय वाले हैं, जिनके पीछे अगर ता लग जाता है तो वो स्त्रीलिंग शब्दों में चले जाते हैं। इमा लग जाए तो इमा कैसे, जैसे लालिमा, कालीमा, नीलिमा, मधुरमा, है ना। आई लग जाए तो भी वो स्त्रीलिंग शब्दों में चले जाते हैं, जैसे सिलाई, लिखाई, भलाई, और क्या क्या हो सकते हैं, धुलाई हो सकता है, मिठाई, धुनाई, धुनाई किसी को धुनाई कर देना, धुन देना, मारना पीटना, पिटाई भी आ गया, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके पीछे आई की साउंड आती है। इसके बाद है नी की साउंड, छलनी, ओढ़नी, जननी, मोरनी, है ना। तो ये सारे शेरनी, बहुत सारे शब्द हैं जिनके पीछे नी की साउंड आता है, तो वो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कराते हैं। तो आइए अब हम इनके रूल्स देखते हैं कि इनको हम चेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले है आपका फर्स्ट रूल क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ प्रत्यय लगाकर अगर किसी शब्द के पीछे कोई मात्रा ना लगी हो, जैसे अध्यक्ष है, प्रधानाचार्य है, प्रिय है, ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे कोई मात्रा ना लगी हो, तो उनको हम आ की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों में बदल सकते हैं। जैसे अध्यक्ष से क्या बन जाएगा, अध्यक्षा, प्रिय से प्रिया, प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्या, अनुज से अनुजा, सुत से सुता, वृद्ध वृद्धा, शिष्य शिष्या आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनके पीछे कोई मात्रा नहीं है, तो हम आ की मात्रा लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग शब्दों में बदल देते हैं। कुछ शब्दों के पीछे आनी भी लगाया जाता है, जिनके पीछे कोई मात्रा नहीं है तो उनके पीछे आनी या आनी भी लगा सकते हैं। जैसे नौकर क्या बन जाएगा, नौकर से नौकरानी, यस, है ना। देवर से देवरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे हमें जिनके पीछे हम आनी लगाकर भी इनको चेंज कर सकते हैं। अब क्या है, कईयों के पीछे बड़ी की मात्रा से वो चेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे कईयों के पीछे आ की मात्रा हो तो भी, ना हो तो भी। जैसे देखिए मेरे पास है दास शब्द, दास शब्द को अगर मैं चेंज करूं तो दास से क्या बन जाएगा, दासी बन जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं नाना से अपना स्त्रीलिंग शब्द बनाऊं तो क्या बन जाएगा, नानी बन जाएगा। मामा से मामी बन जाएगा। पुत्र, अब पुत्र के पीछे तो कोई भी मात्रा नहीं है तो हम इसके पीछे भी बड़ी की मात्रा लगाकर क्या बना देंगे, पुत्री, है ना। पोता पोती, घोड़ा घोड़ी, ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो जिन शब्दों के लास्ट में
कोई मात्रा ना हो तो, और या फिर आ की मात्रा लगी हो तो उनके पीछे हम बड़ी ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों में बदल देते हैं। कई शब्दों के लास्ट में अक लगा होता है, जैसे गायक, नायक, धावक। तो इन शब्दों को चेंज करने के लिए पीछे इका लगाया जाता है। इका मीन्स जैसे गायक से क्या बनाएंगे, गायिका, नायक से नायिका, धावक से धाविका, चालक से चालिका। तो इन शब्दों के पीछे इका लगाकर हमने स्त्रीलिंग में चेंज कर दिया। कुछ शब्दों के पीछे हम नी लगाते हैं, मात्रा हो चाहे ना हो। जैसे हंस है, हंस से क्या बनेगा, हंसनी। अब हंस के पीछे कोई मात्रा नहीं है तो हंस से क्या बन गया, हंसनी। भील, भीलनी, सिंह, सिंघनी। ठीक है, और क्या बनेंगे, शेरनी, भील, भीलनी, ऊंट, ऊंटनी, जाट, जाटनी, रीछ, रीछनी, मोर, मोरनी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इनके स्त्रीलिंग रूप हैं वो अलग तरह से बनते हैं। जैसे अपने आसपास देखिए, माता, माती तो नहीं बना, पिता, पीती तो नहीं बनाते हम, पिता का क्या बनाते हैं, माता बनाते हैं। भाई से भाभी या फिर बहन दोनों ही बन जाते हैं। ऐसे ही विद्वान, विद्वान से क्या बनेगा, विदुषी। सम्राट, सम्राज्ञी, नर, मादा। ये नर और मादा आपस में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं। बैल, गाय, और क्या हो सकते हैं, यस रिलेशंस में भी हैं कुछ, जैसे मैंने भैया और भाभी का बताया, तो फूफा, बुआ, है ना। पति, पत्नी, बिल्ली, बिल्ली से क्या बनेगा भाई, बिलाव, बिलाव। ठीक है, राजा, रानी, पुरुष, स्त्री, वीर, वीर से बनेगा वीरांगना। विदुर, विधवा, विधवा आप पहचानते हो जिसके हस्बैंड की डेथ होगी, और विदुर जिसकी पत्नी की डेथ होगी उसे विदुर बोलते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे पुल्लिंग शब्द। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं जिनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही यूज़ किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति, अब वो लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, प्रोफेसर, लेक्चरर इत्यादि बहुत सारे हैं जो हम पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी जी क्या हैं, पुरुष हैं। तो इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी, हाँ वो थी, तो थी वो औरत, लेकिन हमने दोनों के लिए क्या यूज़ करा है, सेम वर्ड यूज़ करा है, प्रधानमंत्री। तो कुछ ऐसे शब्द जिनको हम दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं वो क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, वकील, डॉक्टर, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर इत्यादि। तो ये था बच्चों हमारा लिंग बदलो के बारे में जो आज हमने पढ़ा है। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आप सब लोगों ने इसे बहुत ध्यान से सुनना है और अपनी बुक में से भी रिवाइज़ करना है।